कैसे हो जवानों। हमने प्रश्नावली 4.1 शुरू की थी कक्षा 7 की, जिसके पहले सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास 2 सवाल और शेष रहते हैं। एक अपने पास ये 5वां सवाल है, एक ये 6ठा सवाल है। 5वें सवाल में तो क्या है, ये छोटे छोटे ही हैं, तो ये तो मैं सवाल के साथ लिखूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 6ठा सवाल अगर आपके को लिखने हैं ना, तो आप ऐसा करो कि इस 6ठे को यही नोट कर लो, है ना। मैं भी रुका हुआ हूँ। सवाल के दौरान मैं केवल पढ़ के सुनाऊंगा, लिखूंगा नहीं, ठीक है। चलो अब सवाल शुरू करें। 5वां सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे पॉइंट नंबर 1 दे रखा आपको, p + 4 = 15, ठीक है। तो यहाँ पर p में 4 जोड़ने पर 15 आते हैं, ये हम समझ रहे हैं। तो यही बात आपको लिखना है कि p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। बताओ है क्या मुश्किल? नहीं है ना। पॉइंट नंबर 2 अपने पास है, m-7 = 3। क्या मतलब हुआ? अब आप खुद ही कह दोगे सर इसको आप ऐसे लिखो कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। नहीं है मुश्किल ये भी। पॉइंट नंबर 3 देखो, सारे सरल है, वैसे नहीं है, मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 आपके पास है 2m = 7। कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, m को 2 से गुणा करने पर 7 प्राप्त होते हैं। भाई m का ये डबल है और बराबर में क्या है, 7। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपके पास है m/5 = 3। इसको क्या कैसे कहेंगे? सर ये भी आसान है, बताओ कैसे आसान है। m में सर 5 का भाग दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 5 का भाग देने पर कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं। चलो भाई ये तो हो गया। अब ये एक बार 4 सवाल नोट करो, है ना, ताकि हम आगे चल सके। कर लिए नोट, आगे चले। इसके अंदर अपने पास 5वां सवाल है, 3m/5 = 6। ठीक है, तो क्या है ये, क्या है? तो आप कहेंगे सर ये भी आसान ही है, m को 3 से तो गुणा किया हुआ है, तो गुणा करने पर 3 से तो गुणा कर दिया, ठीक है। अब तथा 5 का भाग देने पर, यानी m को 3 से गुणा कर दिया, 5 का भाग दे दिया। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? सर हम कहना चाहते हैं कि 6 प्राप्त होता है। बस इतना ही? जी सर इतना ही। चलो तो फिर ये बताओ आगे बच्चों, 6ठा सवाल ये करके दिखाओ। तो आप कहेंगे सर पहले सवाल बताओ। मैं कहता हूँ 3p + 4 = 25 है सवाल। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, p को 3 से गुणा कर फिर 4 जोड़ने पर फिर 25 प्राप्त होता है। अरे वाह, आप तो जीनियस हो गए। सर हम थे ही जीनियस, आपने नहीं पहचाना। चलो भाई आप जीनियस हो। अब अगला बताओ तब माने।
4p-2 बराबर है 18। इसको कैसे करोगे सर? इसको करेंगे p को 4 से गुणा कर 2 घटाने पर फिर 18 प्राप्त होते हैं। हो गया क्या? जी सर बिल्कुल हो गया। तो फिर भाई इसका लास्ट वाला बताओ, 8वां। सर वो भी बता देंगे। p/2 + 2 बराबर 8। सर हम लिखेंगे p में 2 का भाग देकर 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। अरे वाह, आपने तो कंप्लीट क्वेश्चन ही कर दिया। चलो तो फिर नोट करो ना, फिर अगला सवाल हम करते हैं। चलो भाई अब छठा सवाल करें अपने। क्वेश्चन नंबर 6, इसका पॉइंट नंबर 1। पहले मैं सवाल आपको सुनाता हूँ। सवाल लिखा हुआ है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के कंचों की संख्या को m लीजिए। तो भाई इरफान कह रहा है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे और परमीत की कंचों को क्या लेना है? m। ठीक है, उसके 7 गुणे से, सॉरी उसके 5 गुणे से, यानी m को किससे गुणा करना है? 5 से। 7 अधिक है, प्लस क्या करना है? 7। और इरफान के पास कंचे कितने? 37। इस बात को हम थोड़ा सुंदर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5m + 7 बराबर 37। सवाल जरूर बड़ा था लेकिन आंसर तो बहुत ही छोटा है। पॉइंट नंबर 2, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y लीजिए। तो सबसे पहले लक्ष्मी की आयु हमने y लिख दी। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। कितने वर्ष है? 49। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने, यानी गुणा किससे करना है? 3। 4 वर्ष अधिक है, तो जोड़ना क्या है? 4। ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर लिख देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3y + 4 बराबर 49। है ना आसान? पॉइंट नंबर 3, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम अंकों की संख्या को L लीजिए। तो ये लो भाई, L न्यूनतम अंक हो गए। अब अध्यापिका क्या बताती है कि कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना, यानी गुणा किससे करना है? 2 से। 7 अधिक है, जोड़ना क्या है? 7। ठीक है, और अधिकतम अंक है कितने? 87। तो हम कह देंगे भाई इसका मतलब हो गया कि 2l + 7, यानी 2l + 7 बराबर हो गया 87, 87। ठीक है, सवाल नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। ठीक है, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात का क्या मतलब है? देखो, शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना है, तो मान लो ये त्रिभुज है वो। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये कोण b है। प्रत्येक आधार कोण कितना है? b, क्योंकि शीर्ष दोनों ये कोण बराबर होते हैं। ऊपर वाला कोण दुगुना है, यानी 2b। ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई इसका मतलब हो गया कि ये कोण नीचे वाला प्लस ऊपर वाला कोण प्लस नीचे वाला दूसरा कोण सब मिलके 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर हम कह देंगे भाई ये तो हो गए 4b बराबर हो गया 180 डिग्री।
बताओ, आसान है ना। सवाल अगर नहीं लिखे तो एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको सवाल। ये आप सवाल देख लें आराम से और लिख लें, ठीक है। अब मैं आंसर वापस दिखाऊं एक बार। ये आपके आंसर है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम प्रश्नावली 4.2। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों।